नमस्कार दोस्तों, प्लस ICS यूट्यूब चैनल में मैं दीपक कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का जो सीरीज हम लोग कर रहे थे, आज उसी के क्लास को आगे बढ़ाते हुए टाइम एंड वर्क का आज 12 नंबर का क्लास होगा। ठीक है, इसके पहले हम लोग लगभग 11 क्लास जो है वो किए हैं। आप सभी का इतना साथ देने के लिए, आप लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास नंबर 12 टाइम एंड वर्क का मिसलेनियस टाइप का सवाल होगा ये, और बहुत अच्छे अच्छे सवाल को इसमें सेलेक्ट किया गया है। एकदम परीक्षा में बोलते हैं ना कि आने लायक जो सवाल है उन सबको देखा गया है। चलिए देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और बताइए क्या हो सकता है, कैसे बन सकता है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। बोला क्या जा रहा है कि ए जो है वो बी से डबल, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, ए बी से 2 गुनी तेजी से काम करता है और बी जो है वो सी से 2 गुना तेजी से काम करता है। फिर से समझेंगे, ए बी और ये रह गया आपका सी। बी जो है वो सी से डबल काम करता है, यानी कि सी का क्षमता यदि 1 है तो बी का क्षमता जो है वो 2 होगा। ए बी से 2 गुनी तेजी से काम करता है, यानी कि ए जो है वो 4 काम करेगा। तो ये 4, 2, 1 जो आप देख पा रहे हैं, ये आपका एफिशिएंसी हो गया, तीनों के क्षमता का अनुपात। और समझिएगा बात को, बोला क्या जा रहा है कि डी की मदद से, यानी कि ए बी सी और डी चारों मिलकर के काम जो है ना वो 4 दिनों में कर सकते हैं, चारों मिलकर के 4 दिन में, और डी अकेले उस काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। फिर से समझिएगा, ए बी सी और डी काम को 4 दिनों में करेंगे, जबकि डी अकेले उस काम को 16 दिनों में करेगा। तो यहां से देखिए कौन मिसिंग है, तो एबीसी। एबीसी काम को कितने दिनों में करेगा? आप कहेंगे सर ऊपर में गुना होगा और नीचे में माइनस। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, ये फाइनल हो गया 16/3। क्लियर है? ओके। अच्छा, तीनों मिलकर के कितना काम करते हैं? ये जो आप 1 to 4 देख रहे हैं, ये आपका क्षमता का अनुपात है। तो तीनों मिलकर के कितना काम करेंगे? तो आप कहेंगे सर 7 काम। तीनों मिलकर के जब 7 काम करेंगे तो कितना समय लगेगा? 16/3 दिन समय लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है। ए अकेले उस काम का 75% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? ए जब 4 काम करेगा ना सर, तो कितना समय लगेगा? तो आप ये कैंसिल करेंगे 4 बार में, x बराबर हो जाएगा 28/3 दिन। क्लियर है? ए पूरा काम 28/3 दिन में करेगा, लेकिन कितना काम करना है? 75%। हम लोग जानते हैं जितना काम होगा उतना समय लगेगा। जब काम 75% है तो समय भी 75% लगेगा। सर कैसे बनाइएगा? 3 से काट लीजिए 25 बार में, 25 से काट लीजिए इसको 4 बार में, और 4 से 28 जो है वो डिवाइड होगा 7 दिन में। यानी ए अकेले उस काम का 75% जो है वो 7 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है बॉस? अभी तो शुरुआत हुआ है, ऐसे ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल को शामिल किया गया है। ये देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, एक बार देखिए और ट्राई कीजिए। 5 पुरुष किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, अच्छी बात है। 10 महिलाएं उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 पुरुष यहां पर लिखेंगे, देखिएगा 5 पुरुष किसी काम को 20 दिनों में करेंगे, 10 महिलाएं उसी काम को 15 दिनों में पूरा करेंगे। क्लियर है? यहां से अगर हम पुरुष और महिला का अनुपात निकालें, देख लीजिए, ये है आपका 15 दही 150 और ये है 20-25 100, तो 150/100 करेंगे 50 से 3 बार में और 50 से 2 बार में। क्लियर है? पुरुष और महिला का अनुपात निकल गया। आते हैं सवाल पे। आपको बोला जा रहा है कि 5 पुरुष किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। बात को समझिएगा, 5
पुरुष जब 3 काम करता है ना सर, तो काम 20 दिनों में समाप्त होता है। क्लियर है? ओके, इसका मतलब है कि 20, 25, 100 और 300, टोटल 300 काम है। यदि 5 पुरुष, 1 पुरुष 3 काम, तो 5 पुरुष 15 काम, 15 में 20 से गुना कर देंगे तो 300 काम आ जाएगा टोटल। अब देखिए सवाल क्या बोला जा रहा है। 2 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिन तक काम करते हैं। क्लियर है? 2 पुरुष और 6 महिला जो है वो 5 दिन तक काम करते हैं सर। तो पुरुष के जगह पे 3 रखेंगे, महिला के जगह पे 2 रखेंगे। अब बताइए, 3 दूना में 6 और 6 दूना में 12, 6 और 12 कितना हो गया? 18। 6 और 12 18, एक दिन में 18 काम, तो 5 दिन में 90 काम। क्लियर है? अच्छा सवाल है, आराम से समझिएगा। 300 काम में से 90 काम पूरा हो चुका है, तो अगर हम माइनस करते हैं तो कितना काम बचेगा? तो आप कहेंगे सर 210 काम अभी भी रिमेनिंग है, बचा हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि 5 दिन बाद 3 महिलाओं ने काम छोड़ दिया और एक नया पुरुष काम करने के लिए आ गया। एक नया पुरुष आ गया तो पुरुष कितना हो जाएगा? 3 पुरुष। 6 महिला में से तो 3 महिला चले जाते हैं, तो कितनी महिलाएं बचेंगी? तो आप कहेंगे सर 3 महिला। अब ये लोग मिलकर के काम करेंगे, 210 काम को खत्म करना है बस। 1 पुरुष सर 3 काम, 1 महिला तो सर 2 काम। हाँ जी बिल्कुल। तो 3 तिया 9 और 3 दूना में 6, 9 6 15 काम होगा। अगर सब मिल करके 3 पुरुष और 3 महिला काम करेंगे तो 15 काम होगा। कितना काम करना है टोटल? आप कहेंगे सर 210 काम जब 15 के हिसाब से होगा तो 5 से कटेगा कितना बार में? 3 बार में। 5 से कटेगा कितना बार में? 5 से 42 बार में। ठीक है बिल्कुल। और 3 से कट गया ये 14 बार में, यानी कि जो शेष काम है, शेष काम वो समाप्त होगा आपका कितना दिन में? तो आप कहेंगे सर 14 दिन में। क्लियर है? एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट को लिख करके समझाएं ताकि कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हो समझने में। बाकी सवाल बहुत अच्छा था, आगे बढ़ते हैं। आगे भी बढ़िया सवाल है, ये देखिएगा। बोला क्या जा रहा है कि 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। 5 में से प्रत्येक व्यक्ति यानी हर आदमी काम को 20 दिन में करेगा। क्लियर है? एक व्यक्ति द्वारा काम शुरू किया जाता है, एक आदमी द्वारा काम शुरू किया जाता है। एक आदमी, सॉरी कलर चेंज करेंगे। एक आदमी काम को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है ना? साफ लिखा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति काम को 20 दिनों में करता है, एक आदमी 20 दिन में। ठीक है? और एक व्यक्ति काम को शुरू भी करता है। एक आदमी काम को शुरू किया, कितना दिन? 1 दिन। अगले दिन एक और व्यक्ति काम करने के लिए शामिल हो जाता है और प्रत्येक अगले दिन एक और व्यक्ति आते जाता है। फिर से एक मजदूर 1 दिन काम करेगा, एक तो था ही, एक मजदूर और आ जाएगा। टोटल 2 मजदूर हो गया, 1 दिन काम करेगा। अगला दिन 3 मजदूर 1 दिन काम करेगा। अगला दिन 4 मजदूर 1 दिन काम करेगा। ठीक है? उसी तरीके से अगला दिन 5 मजदूर 1 दिन काम करेगा। यहाँ तक ठीक है? 5वें दिन से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 5वें दिन से टीम के रूप में 5 व्यक्ति काम करना जारी रखते हैं, यानी कि अगला दिन भी 5 व्यक्ति ही काम करेगा। क्लियर है? काम कितने दिन समाप्त होगा वो तो देख लेते हैं। देखिए, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 काम, 2 में 1 से गुना 2 काम, टोटल 3 काम, टोटल 4 काम और टोटल 5 काम। टोटल हमारे पास 20 काम है। बात को समझिएगा। 1 और 2 3 काम हुआ, 3 और 3 6 काम हुआ, 6 और 4 10 काम, 10 और 5 15 काम।
अब पांचों मजदूर यदि एक दिन और करेगा तब 5 दिन होगा, 5 काम होगा, है ना। टोटल देख लीजिए ना जोड़ के सर, 20 काम करना है आपको। 3 और 3 6, 4 10, 5 15 और 1 16। कितना दिन काम हुआ? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, बस। तो इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, बहुत सुंदर, अति सुंदर। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिएगा, एक निश्चित काम करने के लिए ए और बी अल्टरनेट डे पर काम करते हैं, है ना। ए और बी जो है मिलकर के काम करना शुरू करते हैं। पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, ऐसे करके। यहाँ क्या दिया हुआ है? पहले दिन बी काम करना शुरू करता है, समझ रहे हैं। अच्छा, पूरा काम जो है यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यदि काम 11.1/3 दिनों में पूरा हो जाता है। बात को समझिए आप कि बारी बारी से काम हो रहा है, बी ए। अगर टोटल 8 दिन काम होता तो आप कहते हैं ना कि सर बी ए का जो कॉन्सेप्ट है या जो सीरीज है ना, वो टोटल 4 दिन चला होगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 6 7 8। यानी कि अगर 8 दिन काम हुआ है तो 4 दिन बी करेगा और 4 दिन ए करेगा। अगर 10 दिन काम होता है तो 5 दिन ए करेगा और 5 दिन बी करेगा। अगर काम 12 दिन हुआ होता तो 6 दिन ए करता और 6 दिन बी करता। लेकिन काम जो है ना वो 11.1/3 दिन में समाप्त हुआ है। तो अगर आप बात को समझ पाते हो तो हम ये समझाना चाह रहे हैं कि बी जो है वो 6 दिन काम करेगा, चूंकि बी शुरुआत कर रहा है, और ए जो है ना वो 6 दिन ना कर करके 5.1/3 दिन काम करेगा। बाकी जो बच गया, अब इसको अगर आप पूरा डिटेल में लिखेंगे तो बहुत समय जाएगा, समझ रहे हैं। ये बी है और ये ए है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5 6 7 8 9 10 11 और 1/3 दिन यहाँ 1 2 3 4 5 6 दिन जो है वो बी किया है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन और 1/3 दिन। तो ये लिखे 5.1/3 दिन ए के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए। हाँ, अकेले ए उस काम को न 24 दिनों में कर सकता है। ये चीज़ हम आपको पहले भी बताए हैं कि यदि कोई आदमी किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है तो वो 1 दिन में कितना काम करेगा? तो आप कहेंगे 1/24 काम। क्लियर? 4 दिन में कितना करेगा? तो 4 से गुना कर दीजिए ना सर। 5 दिन में कितना काम करेगा? तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। एक बार और, कोई व्यक्ति किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/30। 5 दिन में कितना काम करेगा? तो 5 से गुना कर दीजिए। 15 दिन में कितना से गुना करेगा? 15 से गुना कर दीजिए। अब जो ए है वो अकेले काम को 24 दिनों में कर सकता है तो 1 दिन में 1/24 काम करेगा 1 दिन में। और एक कितना दिन काम किया है? 5 या 15 और 1 16/3 काम किया है। 16/3 दिन। 8 से 2 बार में, 8 से 3 बार में। बात को समझिएगा बहुत आराम से। ए जो है वो अकेले काम को 24 दिनों में कर सकता है, यानी 1 दिन में 1/24 काम करेगा। और ए ने 16/3 दिन काम किया है, यानी कि टोटल 2/9 काम जो है वो कौन किया है? तो आप कहेंगे सर ए। 9 काम में से 2 काम किया है कौन? ए। तो 9 काम में से बाकी का 7 काम कौन किया होगा? बी किया होगा। कितना दिन में किया होगा? तो 6 दिन में, है ना। बचा खुचा काम बी किया है 6 दिन में। बस अकेले बी मूल काम का 7/9 भाग जो है वो कितने दिनों में करेगा? तो आप कहेंगे 6 दिनों में सर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? ठीक है, अच्छे अच्छे सवाल है ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और मजबूत हो सके।
और आपको यह एहसास हो सके कि हमें इस तरह के सवाल के लिए भी तैयार रहना चाहिए, है ना। इस तरह के सवाल भी परीक्षाओं में देखे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल देखिए, ABC किसी काम को, यहाँ पे लिख रहा है A, B और ये C है, किसी काम को 14 दिनों में, 28 दिनों में और 56 दिनों में पूरा कर सकता है। ABC क्या लग रहा है आपको, LCM कितना होना चाहिए? तो आप कहेंगे सर 56, 14 से 4 बार में, 28 से 2 बार में, ऐसा एक एक दिन का काम निकल गया सबका। A 4 काम, B 2 काम और C 1 काम। क्या दिया हुआ है वो समझिएगा। वे एक साथ मिल करके काम करना शुरू करते हैं और इस प्रकार काम पूरा करते हैं कि B अंतिम 2 दिन काम नहीं करता है। B जो है वो लास्ट में 2 दिन काम नहीं करता, बात को समझिए आप। B लास्ट का 2 दिन काम नहीं करता है, इसका मतलब है कि काम समाप्त होने से 2 दिन पहले वो छोड़ देता है, यही ना अर्थ निकलेगा। B जो है वो अंतिम 2 दिन काम नहीं करता है, यानी 2 दिन पहले ही वो चला गया, और जब काम छोड़ करके जाता है तो हम उसका काम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 1 दिन में 2 काम तो 2 दिन में 4 काम। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। आगे देखिए, तथा A अंतिम 3 दिन काम नहीं करता है। A अंतिम 3 दिन काम नहीं करता है, लास्ट मतलब 3 दिन पहले ही छोड़ दिया। जब काम समाप्त होना था तो 3 दिन पहले ही वो छोड़ दिया था। लास्ट का 3 दिन बोला कि हम ना करेंगे, पहले ही चला गया वो, तो 3 दिन काम नहीं किया, यानी कि 1 दिन में 4 काम तो 3 दिन में 12 काम। ठीक है, 12 और 4 16 और 56, टोटल हो गया 72 काम। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो सब 4 और 2 6, 6 और 1 7। चूँकि इसमें B और A का भी काम जोड़ा हुआ है तो उस भाग तो देना है सर, तो तीनों मिलकर के काम को समाप्त कर देंगे 72/7, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। ठीक है, 72/7 दिनों में तीनों मिलकर के काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए, बहुत सुंदर, बहुत छोटा, अच्छा सवाल है। अवि और बिंदु एक प्रोजेक्ट को 4 और 12 घंटों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ लिख रहे हैं, ये अवि है और ये बिंदु है, ये 4 घंटा में और ये 12 घंटा में। ठीक है, ओके सर। LCM ले रहे हैं आप, LCM 12 हो गया, 1 घंटा में 3 काम, 1 घंटा में 1 काम। यदि अवि 5 बजे सुबह पर प्रोजेक्ट आरंभ करता है और वे वैकल्पिक रूप से बारी बारी से प्रत्येक 1-1 घंटे के लिए काम करते हैं, बारी बारी से, मतलब क्या कि पहले काम कौन करेगा, अवि यानी कि A, फिर काम कौन करेगा, बिंदु, फिर अवि, फिर बिंदु। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जहाँ से रिपीट होने लगता है उसको हटा देते हैं। पहला घंटा अवि जाएगा तो 3 काम करेगा, बिंदु जाएगी तो 1 काम होगा, यानी टोटल 1 और 2 घंटा में 4 काम। क्लियर है? 2 घंटे में 4 काम, हमको कितना काम करवाना है, तो आप कहेंगे सर 12, तो क्यों ना 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 3 दूना 6 घंटा में कितना काम हो गया, तो आप कहेंगे 12 काम। क्लियर है? 6 घंटा में 12 काम, 12 काम था, खत्म हो गया 6 घंटा में। 5 बजे सुबह में आप काम करना शुरू किए हैं, लगातार 6 घंटा काम करिए तो कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा, काम खत्म है। आपसे पूछा जा रहा है ना कि प्रोजेक्ट कब पूरा हो जाएगा, 5 घंटा में 6 घंटा जोड़ दीजिए, ये भी कोई जोड़ने वाली बात है। ये देखिए, 60 आदमी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहां नीचे से लिखते हैं, 60 आदमी किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा सवाल है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, यानी कि 60 आदमी, लेकिन हर 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ देता है। 60 का 60 काम किया, 60 आदमी कितना दिन काम करेगा, तो 10 दिन काम करेगा। ठीक है, प्लस 5 आदमी काम छोड़ देगा तो कितना आदमी बचेगा, 55 आदमी। कै दिन काम किया, 10 दिन, फिर छोड़ दिया 5 आदमी, 50 आदमी बचेगा। कितना दिन काम होगा, 10 दिन।
फिर 50 आदमी छोड़ दिया, कितना दिन काम होगा, कितना आदमी बचेगा, 45। 10 दिन तक काम करेंगे, फिर 40 बचेंगे, 5 चले जाएंगे, 10 दिन तक काम करेंगे, ऐसे करके हमको ये टोटल 2400 के बराबर भी देखना है। जैसे ये हो गया 600 काम, ठीक है, ये कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 550। ये हो गया 500 काम, ये हो गया 450 काम, है ना, उधर हो गया 400 काम। हमको देखना है कि 2400 के आसपास ही रहे हम। क्लियर, जोड़ करके देखिए जरा, तो ये हो जाएगा 0, 5 और 5 10 के 0 हाथ में बचा 1, 6 5 11, 11 और 5 11 और 5 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24 और 1 25, यानी कि ज़्यादा काम हो गया। ठीक है ना, ये वाला को हम इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पर, समझिएगा बात को। 45 आदमी 10 दिन काम करेगा, 5 आदमी छोड़ देगा, तो 40 आदमी बचेगा, वो कितना दिन काम करेगा, तो आप कहेंगे सर x दिन काम करेगा। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, मतलब कि 5 दिन से 10 दिन से पहले ही काम समाप्त हो जाएगा ना। चलिए यहां तक है, समझिएगा। ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 0, है ना, हाथ में एक बचा हुआ, 5 और 5 10 और 10 20 और 1 21, 2400 बराबर यहाँ तक में 2100 प्लस में 40x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ये 2100 अंदर आ जाएगा, तो ये बचेगा 300 बराबर में 40x। क्लियर है? 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 से 2 बार में कटेगा, 2 से 15 बार में कटेगा, यानी x बराबर हो गया 15/2 दिन। क्लियर? अब बात को समझिएगा, 15/2 दिन करने का मतलब कितना दिन है, तो ये 7.5 दिन है। समझ रहे जी? 10 दिन काम हुआ, 20 दिन काम हुआ, 30 दिन काम हुआ, 40 दिन काम हुआ, और ये 7.5 दिन काम हुआ। तो 40 और 7.5 कितना हो जाएगा ऐड करके, तो आप बड़े आराम से बोलेंगे सर 47.5। 47.5 दिन में पूरा का पूरा काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए ये सवाल देखते हैं। ए अकेला एक काम का 2/5 भाग 12 दिनों में कर सकता है। ए 2/5 भाग 12 दिन में करेगा, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो आप कहेंगे सर 30 दिनों में करेगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, पलट दिए, 5/2 कर दिए। ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्यकुशल है। ये चीज को आप समझिएगा। बोला क्या जा रहा है कि ए और बी, ए की तुलना में बी 25% ज़्यादा काम करता है। ये 100 काम करेगा ना सर, तो ये 125 काम करेगा बी। अब ए यदि 100 काम करता है तो 30 दिन में, बी यदि 105 काम करेगा तो कई दिन में, है ना, तो ये कैंसिल होगा आपका, 30 से नहीं कटेगा, माफ़ कीजिएगा, 25 से काट रहे हैं 5 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में, और 5 से इसको काट दीजिए 6 बार में, तो 4 6 24 दिन में। बी उसी काम को कितने समय में करेगा, तो आप कहेंगे सर 34 दिन में, 24 दिन में। हटा रहे इसको। आगे का स्टेटमेंट देखिए। सी अकेला उसी काम को बी से 12 दिन कम में कर सकता है। सी जो है ना, वो 12 दिन कम में काम करेगा। 24 दिन में तो कर ही रहा था बी, सी जो है वो 12 दिन कम लेगा, यानी कि 12 ही दिन लेगा। सी की तुलना में डी 25% कम कार्यकुशल है। फिर वही कॉन्सेप्ट लगाइए, सी की तुलना में डी जो है वो 25% कम काम करता है। ये 100 काम करेगा ना सर, तो ये 75 काम करेगा। सी जब 100 काम करता है तो 12 दिन लगता है। डी जब 75 काम करता है तो कितना दिन लगेगा, बोलिए? 25 से 4 बार में, 25 से 3 बार में, 3 से 4 बार में। तो ये हो गया आपका चर्चको 16। डी जो है वो उस काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। इतना ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। अब आपसे बोला जा रहा है कि चारों मिलकर के काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। हम एलसीएम देख रहे हैं थोड़ा सा।
8 से 30 बार में, 8 से 2 बार में। चलिए मेरे हिसाब से जो LCM है वो 240 होना चाहिए। एक दिन में 8 काम होगा, एक दिन में 10 काम होगा, एक दिन में 20 काम होगा और एक दिन में 15 काम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब क्या आपसे बोला जा रहा है चारों मिल करके, तो आसान हो गया, फिर क्या दिक्कत है। टोटल 240 काम है, चारों मिल करके करेंगे तो 20 और 10 30 है ना, 15 और 8 कितना 23, तो 30 और 23 हो जाएगा 53, यानी कि 240 बटा में 53 दिन, कहीं कटने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर पहला 240 बटा 53 दिन। तो बस इस तरीके से सवाल को बनाया जा सकता है। ये देखिए अच्छा सवाल है ये भी। एक पुरुष और 4 महिलाएं, लगातार हम लोग ये सब टाइप का सवाल किए हैं। एक मेल और 4 फीमेल जो है वो किसी काम को 65 बटे 4 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 65 बटा 4 दिन में। ओके सर। जबकि 3 मेल और 4 फीमेल जो हैं वो उसी काम को यहीं पे लिख दे, यहाँ भी लिख सकते हैं, 13 बटे 2 दिनों में कर सकते हैं। रेशियो निकाल लेते हैं ना सर, रेशियो निकाल लीजिए। 13 से 5 बार में, 2 से 2 बार में। ठीक है, आराम से समझिएगा। 5 एकम 5 और ये वाला उधर जाएगा ना, 3 दूना में 6, 5 एकम 5 और 3 दूना 6, तो 5 और 6 का डिफरेंस कितना हो गया, तो आप कहेंगे 1। ठीक है, 5 चको 20 और 2 चको 8, 20 और 8 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12 फीमेल, यानी मेल और फीमेल के काम का अनुपात निकल के आ गया 12/1। ठीक है, आगे बढ़, किसी पे बना दीजिए ना, क्या दिक्कत है, आप इसी पर बना लीजिए, पहले वाले स्टेटमेंट पर बना लीजिए। एक पुरुष और 4 महिला, एक पुरुष कितना काम करेगा, 12 काम, और एक महिला कितनी काम करेगी, तो 1 काम, तो कितना काम हो जाएगा, 12 एकम 12, 4 एकम 4, यानी कि 16 काम। और जब 16 काम होता है तो समय लगता है 65 बटा 4 दिन। क्लियर है। आपसे बोला जा रहा है 3 पुरुष और 4 महिलाएं मिल करके, नहीं सवाल यहाँ है, माफ कीजिएगा, नीचे 13 महिलाएं, तो महिला कितना काम करती है, तो 1 काम करती है। 13 महिलाएं जब 1 काम करेंगी तो काम कितने दिनों में होगा, तो ये कैंसिल होगा 4 बार में, ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, तो x बराबर यहाँ से आ गया क्या, 20 दिन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ये सवाल देखिए, तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ए किसी काम के 3/8 भाग को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। ए 36 दिन में 3/8 काम करेगा तो पूरा काम करेगा वो 12/96 दिन में। ठीक है बस। बी आधा काम 27 दिन में है, आधा काम 27 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो आप कहेंगे 54 दिन में। कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे ही आप लिख सकते थे, आधा भाग 27 दिन में तो पूरा भाग 54 दिन में। क्या है, ए बी से कम कुशल है, ए काम को 96 दिन में कर रहा है और बी जो है वो उसी काम को 54 दिन में कर रहा है, यानी कि ए जो है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है। इसका मतलब है कि ए बी से कम कुशल है, बात ये बिल्कुल सही है। क्लियर है। ए और बी काम करते हुए 11/15 भाग 36 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 96 और 54, जब हम एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, या यूँ कहें अगर हम लोग कि मान लीजिए इतना ही रहने देते हैं, 96 गुना में 54, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, एलसीएम तो यहाँ पर हो जाएगा एक दिन में 54 काम और एक दिन में 96 काम। ठीक है, ओके। अब क्या बोला जा रहा है कि 96 गुने 54 का, 96 गुने 54 का 11/15 भाग, 5 से तो कटेगा नहीं, 3 से 5 बार में और 3 से 18 बार में,
कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेटिव हो रहा है। 96 गुने 18 गुने 5, 96 18 गुने 11 बटा में 5, इतना काम उन लोगों को करना है। इतना काम है ना, पूरा काम का 11/15 काम जो है वो इतना काम होगा। आपको बोला जा रहा है कि इतना काम करना है 36 दिनों में। ठीक है, आप देख लीजिए ना, एक दिन में दोनों मिलकर के कितना काम करेगा। तो आप कहेंगे सर 9 6 4 10, 9 5 14 और 1 15, 150 काम कितना करना है, काम कितना करना है, काम इतना करना है। और इतना काम करते हैं दोनों मिलकर के एक दिन में 150 काम। तो 150 से भागा दे दीजिए, कटेगा ही नहीं कुछ ज़्यादा। 3 से कट रहा है 6 बार में, 3 से कट रहा है 50 बार में, 2 से 25 बार में और 2 से 48 बार में। समझ रहे हैं? तो कहाँ से यहाँ से 36 तो आना इम्पॉसिबल है। 36 दिनों में पूरा कर सकते, बिल्कुल नहीं। तो मेरे हिसाब से इस सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पहला सही है, यानी कि केवल एक सही है ना। दूसरा वाला जो बोल रहा है कि 11/15 भाग 36 दिन में कर सकता है, 11/15 भाग, तो हमने इस काम का 11/15 जब निकाला, यहाँ पे 11/15, तो कुछ आ गया 96 गुने 18 गुना में 11। इस काम को जब दोनों मिल करके करेगा तो 36 दिन में पॉसिबल ही नहीं है, कठिन नहीं रहा पूरा पूरा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 वाला सही है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का भी सेशन अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ आप सीखने को मिले होंगे। आपको जो सवाल का अप्रोच है ना, मतलब सॉल्व करने का, उसको बहुत बड़ा करना चाहिए, उसको अधिक तरीक़ों से बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लगातार प्रैक्टिस में रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।